हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताया था कि यूनिट डिजिट के बारे में। आई होप यूनिट डिजिट आप लोग को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट के बारे में जितना भी हो सकता है उतना ही हमने बताया है। जैसे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, किस अंक का किसका यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, हम आप लोग को बताया। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको यूनिट डिजिट सिखाया, तो आज उसी का हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। ठीक। यूनिट डिजिट क्या होता है पिछले वीडियो में बताए थे। किसी भी संख्या का पहला डिजिट क्या होता है? हमारा यूनिट डिजिट होता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। तो आइए आज प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आप लोगों को कुछ हम नोट्स बना दें कि आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे बगले में नोट ही कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि अगर 5 के साथ अगर 5 में इवन का मल्टीप्लाई हो, का 5 में अगर इवन यानी इवन माने सम संख्या से मल्टीप्लाई हो तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। हमेशा भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। आप लोग याद करिएगा, अगर 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। ऑलवेज कहीं भी सम संख्या अगर 5 है उसके साथ सम संख्या का गुणा कर रहे हैं तो आगे कुछ देखिएगा मत, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। यानी इसका यूनिट डिजिट। ठीक। अब देखिए 5 के साथ क्या है हमारा? इवन। अब 5 के साथ अगर ऑड हो जाए, ऑड तो हमेशा 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। यूनिट डिजिट। ठीक, आई होप समझ में इतना आया होगा। ठीक। 5 के साथ अगर सम संख्या से गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। अगर 5 के साथ अगर किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आएगा? 5। ठीक। कहीं भी लंबा गुणा में दिया अगर 5 है, 5 मिल गया यूनिट डिजिट। ठीक। उसके साथ अगर कोई सम संख्या मिल गया, एक भी सम संख्या मिल गया तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। अब विषम संख्या मिल गया तो 5 आएगा। समझ में आया? पहले हम देखेंगे कि हमारी संख्या में यूनिट डिजिट में इसमें 5 है कि नहीं है। देखें यहाँ 5 मिल गया। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है? संख्या का पहला अक्षर बोलते हैं, पागल बहुत अंक बोलते हैं, अंक। ठीक, समझ में आ गया? संख्या का पहला अंक इधर ए है, 7 है। ठीक, इसका यूनिट डिजिट ले लिए। फिर गुणा है, गुणा लगा दिए। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 ले लिए। गुणा है तो गुणा लगा दिए। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 ले लिए। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 ले लिए। ठीक, यूनिट डिजिट सबका ले लिए कि नहीं ले लिए? ले लिए। अब देखो 5 के साथ कोई सम संख्या है? यहाँ पे 5 तो मिल गया। इसके आगे कोई सम संख्या है जी? नहीं है ना। ऑड है विषम संख्या? जी सर, 5 है, 7 है कि नहीं है? तो इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? देखते ही बता दो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। क्यों आएगा? क्योंकि विषम संख्या है। 5 के साथ मल्टीप्लाई किसके हो रहा है? विषम संख्या से। अब ये आप लोग को हमें एक कंसेप्ट बताएं कि नहीं बताएं? ये अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या आ जाए उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5। और सम संख्या आ जाए तो 0। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ना। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5। कितना है? 5। आने से पहले इसको सब रेडी कर लिया करो। हाँ, इसका यूनिट डिजिट कितना? गाइस सॉरी, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है कि नहीं है? गुड़े। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट उठाते हैं। ठीक, गुणा में। समझ में आया कि नहीं? इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 5। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2 है कि नहीं? अब तुम बताओ एक नियम बताओ। एक नियम बताओ। नोट में ये बताओ कि अगर 0 से किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा।
जीरो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, कितना भी संख्या से गुणा किया जाए, ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना आएगा? जीरो आएगा। वो जीरो ही बना देगा। क्या बना देगा? सबको जीरो ही बना देगा। यूनिट डिजिट नहीं आएगा, सब जीरो आएगा। क्या आएंगे? सब जीरो आएगा। किसी भी संख्या ले लो, इसका आंसर कितना आना है? जीरो। कितने आने वाला है? जीरो। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो किसी भी संख्या से अगर जीरो से गुणा हो रहा है ना, तो ऑलवेज जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ संख्या, कोई संख्या है, कोई नंबर है कि नहीं है? उसका यूनिट कितना आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। नोट में लिख देना। समझ में आया कि नहीं? एन फॉर नंबर, नंबर मतलब कोई संख्या। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आया। तो यहाँ पे जीरो मिल गया कि नहीं आया? तो आज देखते ही कि इसका आंसर कितना मार दोगे? जीरो मार दोगे कि नहीं मार दोगे? मार देंगे। अभी बताए हैं कि जीरो से अगर किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यूनिट डिजिट भी जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में क्लियर है? सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आओ। किस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? दो है कि नहीं है ना? इसका यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिए। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9। इसका यूनिट डिजिट 7। गुणे में आ रहे हैं सब। इसका भी गुणे में कितना यूनिट डिजिट? 2। ठीक, अब देखो, अब तो अभी किसी ने 5 का रूल अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब गुणा करो। इसका गुणा इसमें करो। 8 दूनी 16। अब 16 आया कि नहीं आया? अब तुम बताओ, 16 में यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें क्या लेना है? यूनिट डिजिट लेना है कि नहीं लेना है? 8 दूनी 16 में यूनिट डिजिट कितना है? 6। अब 6 यूनिट डिजिट आ गया कि नहीं आ गया? अब 6 गुणे इसमें करेंगे, 6 का गुणा इसमें गया, 6 9 54 होता है कि नहीं होता है। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4 उठाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 को उठाकर इसमें गुणा करेंगे। 7 चौक 28। तुम बताओ 28 में यूनिट डिजिट कितना है? 8 का गुणा इसमें करेंगे। 8 दूनी 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम बताओ 16 में यूनिट डिजिट कितना है? 6 है कि नहीं? तो यानी इसका आंसर कितना आने वाला है? 6 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। यूनिट डिजिट समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? ना कोई दिक्कत? गुणा करते जाएंगे, 2 संख्या मिल गया तो उसका क्या लेंगे? यूनिट डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? फिर यूनिट डिजिट लेकर फिर अगले वाले संख्या से गुणा करेंगे। समझ में आएगा? फिर उसका जब 2 संख्या मिल गया तो उसका भी यूनिट डिजिट लेके फिर गुणा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट के ही लेकर करेंगे। क्या लेंगे? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, क्या आपको निकाला है? यूनिट डिजिट निकाला है ना, तो यूनिट डिजिट हमेशा लेंगे संख्या का। क्या लेंगे? यूनिट डिजिट हमेशा की संख्या का लेंगे। अब तुम बताओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका कितना है? 9 है कि नहीं है? इसका 5, इसका 7, इसका +3 है कि नहीं? इसका +2 है कि नहीं? 2 इसको जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस में 5 होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा, पहले गुणा कर लो। ठीक, अभी बताएं, 9 का गुणा 5 में करोगे 45 आएगा। विषम संख्या है तो 5 ही आएगा। हाँ देखो, हाँ समझ, देखो यहाँ 5 है ना, 5 है कि नहीं है? अब 5 मिल गया। अभी हम 5 को बताए हैं कि किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है गुणा में? 5। गुणा में इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 5। देखते हैं कितना भी बड़ा क्यों हो, गुणा के फॉर्म में है, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। क्योंकि 5 का गुणा अगर हम किसी भी विषम संख्या में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 5 आ गया इसका, यहाँ पे आके प्लस इसको जोड़ेंगे 5 3 5 कितना होगा? 5 हो गया। गुणा यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का आ गया कि नहीं आ गया? 3 2 5। अब इसको जोड़ो, 5 5 10 हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम बताओ, 10 में यूनिट 10 है? नहीं, गलत होगा। हमको क्या लेना है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। इसका 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दिक्कत नहीं दिक्कत है ना? तो आई होप मल्टीप्लाई वाला सब्सिजन समझ में तुम लोग को आया होगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलते, अगर पावर हो,
क्या हो? पावर। पावर वाला बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। पावर वाला बताए थे ना। तो एक बार रिकॉल कुछ हम पूछते जाएंगे, तुम लोग बताते जाना, ठीक? चलो बताओ। तुम बताओ पहले, चलो 5 का नियम बताओ। 5 पे पावर अगर कितना भी हो तो उसका पावर यूनिट डिजिट कितना आएगा? अगर सम है तो 0 आएगा और विषम होगा तो 5 ही आएगा। ये बताते जी। नहीं, सॉरी 5 ही आएगा, पावर वाला है ना। सॉरी। हाँ 0 से 56। समझ में आया कि नहीं? आया। चाहे देख लो इसका नियम हमेशा आप लोग को भी बता दें। यहाँ तक दिख रहा है जी? यहाँ दिख रहा है? यहाँ नहीं। यहाँ दिख रहा है? हाँ यहाँ दिख रहा है साइड में। हाँ। दिख रहा है कि नहीं? हाँ। देखो यहाँ तक हम बता दें कि 0, 1, 5 और 6 अगर किसी इन लोगों यूनिट डिजिट में से कितना भी पावर क्यों ना लगाओ, इन लोगों के ऊपर यूनिट डिजिट के ऊपर, ठीक? समझ में आया कि नहीं? कितना भी पावर क्यों ना लगो, इस इन लोगों में से किसी के ऊपर पावर लगा तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा, इन लोगों में से जो लगा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? 0, 1, 5, 6 यानी 0, 0, 1, 56। क्या नंबर याद कर लो? 0, 1, 56 सेम होता है। क्या होता है? 0, 1, 56 सेम होता है। 0, 1, 56 सेम होता है। अब हम बताए थे 4 और 5 का नियम रिकॉल कर देते हैं यहीं पे। इस सेम होता है कि नहीं होता है? होता है सेम। अब आए थे 4 और 9 का। 4 और 9 का बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। अगर 4 पे पावर ऑड हो यानी विषम, तो क्या आने वाला है? 4 आने वाला। क्या है? 4। ऑड के लिए क्या बताए थे? 4। अगर ऑड पे पावर अगर सम हो तब 6। सम हो तब 6 6 बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। आई 9 पे पावर ऑड हो तो और विषम 9 ही आएगा। 9 आएगा। अगर सम हो तो एक। 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं? आया। बस इतना याद कर लो। क्या करना है? याद। समझ है कि नहीं? है। इतना तो आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है। इधर दिख रहा था जी? नहीं। हाँ नहीं। एक बार नहीं लोग आया बस। अभी 6 1 नहीं दिख रहा था। बहुत समझ आएगी। समझ में आया? हाँ। पावर वाला खेल। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी पता चल जाएगा सब, इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं। चलो चलो यहाँ पे बताओ। यहाँ पे यूनिट कितना है? 5। अब 5 पे पावर कितना भी क्यों ना लगाओ, मिल गया कि नहीं? 0, 1, 56 बताया कि नहीं? 0, 1, 56 में से 5 है कि नहीं है? 5 के ऊपर कितना भी पावर क्यों ना लगाओ, अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो उसका पावर, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि 0, 1, 56 में कितना भी पावर क्यों ना लगाओ उन लोगों में से, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? सेम आएगा। समझ में आया? तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आ गया। प्लस है, प्लस लगा दी। अब 3 का बताओ। 3 का बताए थे क्या? 3 हो, देखो 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 हो, ठीक? 3, 2, 7, 8 का नियम बताए थे कि इसका अगर पावर लगा हो तो पावर को क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, भाग देते हैं और जो शेष बचता उसी को पावर लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 3 है कि नहीं? 3 का रूल बताया था क्या? 4 से पावर को भाग देंगे। क्या देंगे? नहीं आएगा। 4 से पावर से भाग देंगे तो 4 छक 24 निकल के कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं? जैसे कि देख लो 25 है कि नहीं? अगर हम पावर को 4 से भाग देंगे 6 बच जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचा कि नहीं? बचा। जब 1 बचेगा तो 3 पे पावर 1 यानी 3 पे पावर 1 मतलब 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे 3 पे पावर 1 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? 3 पे पावर 1 का मतलब 3 एक ही बार, 3 एक ही बार होगा कि नहीं होगा? तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई लगा दी। अब 4 का बताओ। 4 पे 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। 4 पे पावर, 4 पे क्या देखते हैं? ऑड सम देखते हैं, ये देखते हैं ना। 4 और 9 पे ऑड और सम देखते हैं, सम विषम देखते हैं। तो 4 पे अगर सम हो तो क्या लगाएंगे और विषम हो तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे पावर किसके फॉर्म में? विषम के रूप में है कि नहीं? जब पावर विषम में होता है तो क्या आता है आंसर? 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? आप देखो पहले गुणा होता है, 5 4 12 में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 12 में 2 आएगा। देखो 4 इसका गुणा करेंगे तो 12 आएगा। आया कि नहीं? आया। 12 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आया कि नहीं? प्लस इसका 5 ही है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
समझ में आया कि नहीं? आया। आया? हम्म, आ गया कि नहीं समझ में? आ गया। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और बचता है, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो 3 पे पावर 136 है। ठीक, अब 3 तो हमारा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना 0 1 56 बैठ रहा है, ना 4 9 पे बैठ रहा है, वही आएगा। तो क्या आएगा? देखो 4 के इधर से 4 में 112 देखो तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो गया, हाँ। एक बचा, हाँ। 4 चौ 16। जब कहेंगे कि 4 से अगर पावर डिवाइड पूरी पूरी हो जाए तो उसका शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। हमेशा उस पे पावर का लगा देंगे? 4 लगा देंगे। जैसे कि अगर पावर 24 हो, ठीक, अगर 24 हो पावर तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं आ रहा है? कट रहा है। शेषफल अगर 0 आ जाए, हाँ। शेषफल अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल का है, अगर पूरा भाग चल जाए, अगर शेषफल 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0, तो उस पे पावर का लगाएंगे? 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। 4 लगा देंगे। देखो यहाँ पे पावर पूरा पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 4 से कट रहा है। देखो मिलाते हैं 136, तो 4 से बुढ़ा देंगे, 4 तियां 12, एक आया, 6 उतार दिया, 4 चौ 16, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कर रहा है? कट रहा है। जब पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल में क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? आया। तो 4 ले लेंगे। इसका पावर 3 पे पावर अगर 4 हो तो यूनिट कितना आएगा? 3 पे पावर 4, यानी 3 पे पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 4 बेर। समझ में आया? तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियां। देखो ऐसा ना गुणा करो, देखो 3 त्रिक का 9 हो गया, अब यूनिट 9 ही होगा। 9 त्रिक 27, 27 में यूनिट कितना है? 7, 7 है कि नहीं? है। देगा देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया। इसमें 9 तो यूनिट 9 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 आ गया। 9 का गुणा अगर 27 में 9 का गुणा अगर 3 में करेंगे, 9 3 27 होगा कि नहीं होगा? अब 27 में यूनिट कितना होगा? 7 लेंगे कि नहीं? लेंगे। 7 लेंगे। 7 त्रिक 21 में यूनिट कितना है? 1 इसका यूनिट कितना आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अब गुणे देखो, गुणे अब 2 पे पावर 36 है, 2 पे पावर 36। अब भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 आ गया, यूनिट कितना है? 2 है इसमें से। अब जब 2 आ गया तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 9 36, ये भी 4 कट गया, यानी 2 पे पावर 4 लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 पे पावर 4 लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ समझा देते हैं। 2 पे पावर 4 लगेगा कि नहीं आएगा? अब 2 पे पावर 4 का मतलब 2 दूनी, देखो 4 का मतलब देखो इसका ऐसे रैप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 बार लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ रहा है? 16। अब 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 16। अब 16 में यूनिट कितना लेंगे? 6 लेंगे कि नहीं? यानी इसके स्थान पे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 6, इसका भी खेला करता हूं। अब प्लस है, प्लस लगा दिया। अब 9 पे पावर कितना है बताओ, क्या करेंगे? 9 पे पावर 5 है, कितना है? अब बताओ 9 पे पावर सम है कि विषम? अब 9 पे बताए थे, 9 पे क्या देखते हैं? सम देखते हैं और विषम। और 9 पे पावर विषम है तो 9 पे क्या आएगा? 9 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? 9 आएगा कि नहीं आएगा? 9 आ गया। इसका दिक्कत अब देखो, गुणे है। अब 0 पे पावर कितना भी क्यों ना हो, 0 56 0 1 56 बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे ना? इसमें से 0 मिल गया कि नहीं? यूनिट जीट मिला। इस पे पावर कितना क्यों ना लगाओ, यही हमारा यूनिट जीट होगा, 0 ही होगा। अब तुम बताओ, अगर 0 का गुणा 9 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। 0, ठीक, यहाँ तो 0 मिल गया। अब इसका गुणा करेंगे 6 करने 6, अगर 6 में प्लस 0 जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा प्रिंस? 6 आएगा कि नहीं? यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए, ठीक? और एक बताते हैं। चलो देखो, यहाँ पे 6 है कि नहीं है? अब 6 का रूल क्या कहता है? 6 ही आएगा। 6 का रूल क्या होता है कि जितना भी 0 1 56 बताए थे, अब 6 पे पावर कितना भी क्यों ना लगा हो तो हमारा यूनिट कितना आएगा? सेम आएगा, 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6। तो इसका पावर खत्म। अब प्लस है कि नहीं? प्लस है। अब 7 है कि नहीं? अब 7 है तो पावर को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 26 है, 26 है। अब 26 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 6 24। 24।
रिमाइंडर कितना शेषफल बचा? 2 2। तो 4, 7 पे पावर 2 लगाएंगे अगर हम, 7 है ना, शेषफल कितना आया? 7 7। 2 और 7 पे अगर 2 पावर अब हम शेषफल दो। पूछे कहाँ है तुमसे? शेषफल कितना आया? 2 आया कि नहीं? तो जो सुन लो वही बोलो। ठीक है। 7 पे पावर कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? शेषफल कितना बचा है? 2 बचा है, तो पावर लगा देंगे कि नहीं? अगर 7 के 2 पे पावर का मतलब होता है 7 की पावर 2 का मतलब 7 इंटू 7 2 बार, 7 सते 49। तो अगर 49 लिखेंगे तो बताओ यूनिट डिजिट 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही लेना है। क्या लेना है? यूनिट डिजिट। तो 9 होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाएगा। इसका भी खेल खत्म। अब बूढ़े, अब 5 मिल गया ना, 0 1 56 बताए थे, तो 56 पे पावर कितना भी क्यों ना लगाओ, मान लो इतना लगाओ, ठीक। 5 पे पावर कितना भी क्यों ना लगाओ, हमेशा कितना आएगा? 5। समझ में आ गया? अब बूढ़े, बूढ़े है कि नहीं है? है ना। अब तुम बताओ 8 है, 8 पे पावर 26, तो क्या करना पड़ेगा? पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर 4 को डिवाइड करने पड़ेंगे, 4 छक 24, कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं? 4 छक, इसको 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, 24 में अगर 26 में से 24 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 8 पे पावर 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। अब तुम बताओ 8 पे पावर 2 का मतलब 8 इंटू 8 2 बार। समझ में आया? हमको लेना है यूनिट डिजिट, तो 8 को गुणा 8 में करेंगे, 8 8 है 64, तो 64 में अगर यूनिट डिजिट लिखेंगे तो कितना होगा? 4। तो हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। अब तुम बताओ 5 का नियम बताए थे कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या से गुणा करते हैं यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। तुम बताओ हमारे 4 सम संख्या है कि नहीं है? तो इसका गुणा अगर हम 5 में सम संख्या गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ का 0 बना देगा कि नहीं बना देगा? बना देगा। 0 बना देगा कि नहीं? बना अब तुम बताओ यहाँ से अगर तुम ही बताओ, तो यहाँ पे समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 4 है। 4 हमारा क्या है? सम संख्या। अगर 5 का गुणा अगर सम संख्या में करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। तो यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक। प्लस यहाँ 6 है, 6 है कि नहीं? तो 6 में अगर 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। नहीं, कितना होगा? 6। कितना होगा? 6 हमारा आंसर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग इस आंसर का जवाब कमेंट में, जितने भी लोग देख रहे होंगे, प्लीज चाहे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, चाहे फेसबुक पे देख रहे होंगे, प्लीज, या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, एक बार अगर आप लोग देख रहे होंगे या लास्ट में अगर आप लोग को आता है तो प्लीज हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक्स लेके। इसके लिए इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।